हेलो स्टूडेंट, देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये एक साइकिल का पहिया है, ठीक है ना, और ये उसका स्पोक है। स्पोक जो है उसका थिन मेटल रॉड का बना हुआ है। ये साइकिल का पहिया जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। ओमेगा का सेंस मैंने दिखाया। तो बताना है कि व्हील के सेंटर, ठीक है, ओ और इसके रिम, साइकिल के रिम के बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये स्पोक एक रॉड के जैसा काम कर रहा है और रॉड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ध्यान देना कि ये इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर का स्पीड किधर की तरफ होगा, तो ओमेगा का सेंस ऐसा है, तो इधर की तरफ होगा, कितना, ओमेगा आर बाई 2। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ई बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 की जगह पे लिख दो आर स्क्वायर बाई 2। ओके, सेंस तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये बाहर, तो ये इधर की तरफ, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। तो इसका ईएमएफ के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी कितना होगा, तो इसमें भी होगा उतना ही। इसमें कितना होगा, उसमें भी होगा उतना ही। इसमें कितना होगा, इसमें भी उतना ही डेवलप होगा। इसमें भी कितना डेवलप होगा, तो इतना ही डेवलप होगा। समझ गए बात को? तो ध्यान देना, ये पॉइंट हर सेल का कॉमन है और हर सेल, हर रॉड जो है वो रिम से कनेक्टेड है और रिम कंडक्टिंग है। तो मतलब हर सेल जो है ना वो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये रेड का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये रेड का ये पॉइंट, ये पॉइंट, रॉड का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये रेड का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये रेड का ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो सारे क्या कनेक्टेड है, पैरेलल। इनफैक्ट इस पूरे इक्विवेलेंट सिस्टम का भी ईएमएफ कितना होगा, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इससे हम क्या बोलेंगे, आंसर, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सेंटर और पेरिफेरी रिम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ही रह जाएगा, ईएमएफ के बराबर। ठीक है, लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक राइट सर्कुलर डिस्क है जो अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो बताना है इसके सेंटर और इसके पेरिफेरी, है ना, के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका भी आंसर होगा ई बराबर बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। कैसे? हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये जो डिस्क है इसी तरह का बहुत पतला पतला थिन रॉड का बना हुआ है जो एक कंटिन्यूटी में अरेंज है पूरे के पूरे डिस्क में। तो हर थिन रॉड के अक्रॉस कितना का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हर थिन रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और सारे थिन रॉड कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। तो अगर इनफाइनाइट सेल भी पैरेलल में लगे रहे, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना रहेगा, जितना इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल कितना है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक राइट मतलब सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसका ये पॉइंट हिंज है और ये कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रिंग जो है कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है। तो हमको बताना है कि VB माइनस VO कितना होगा, VO माइनस VO कितना होगा और VB माइनस VA कितना होगा। दिया है कि रेडियस जो है वो R है, ठीक। तो पहले VB माइनस VO निकालते हैं। कुछ नहीं, ये रिंग है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसको यहां से मिला दो, मिला दिए, ठीक है। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2R। तो तुमको ये अज्यूम करना होगा कि ये वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये 2R लेंथ का रॉड है जो कि इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। तो इसका ईएमएफ, इसके इस एंड और इस एंड के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एल के जगह कितना डालोगे, 2R, तो हो जाएगा बी ओमेगा 2R का होल स्क्वायर मतलब 4R। ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब कौन हाइयर कौन लोअर, तो कैसे देखेंगे, तो इधर की तरफ ओमेगा आर का स्पीड आएगा, ओमेगा आर, ठीक है, सेंटर का इसका,
तो इधर स्पीड मैग्नेटिक फील्ड दिखाया नहीं है, क्रॉस ही मान लेते हैं। क्रॉस हम कहाँ गया, ऊपर, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर। नेक्स्ट आओ VO माइनस VA, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, ये लेंथ होगा √2r, ठीक, तो इसका हो जाएगा इसी फॉर्म से b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 के जगह पे लिख दो √2r, मतलब r स्क्वायर इंटू 2 बाई 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा b ओमेगा r स्क्वायर। सिमिलरली VAC माइनस VO भी इतना ही आएगा। अब बात करते हैं VB माइनस VA, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो ये कट जाएगा, VB माइनस VA आ जाएगा सिर्फ b ओमेगा r। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन देखो, एक कंडक्टिंग वायर का लूप है, ठीक है ना, और उसके दोनों मतलब डायमेट्रिकली पोजीशन से को टच करता हुआ एक रॉड है, मेटेलिक रॉड। इस रॉड का भी रेजिस्टेंस 0 है, ठीक, और इसका सेंटर जो है वो हिंज्ड, ठीक, तो सेंटर हिंज्ड है, रॉड का दोनों एंड इस कंडक्टिंग वायर को टच कर रहा है, और इसके सेंटर और इस कंडक्टिंग वायर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। t=0 पे मैंने इस रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी दिया ओमेगा, तो हम लोग को निकालना है द ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि इट इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, हमने बोला कि t=0 पे ओमेगा नॉट दिया, ठीक, क्या ये ओमेगा नॉट चेंज करेगा, हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको हम इसको अलग करके चीजों को दिखाएं, तो मान लो ये पॉइंट हिंज्ड है और रॉड का एक पार्ट मान लो ये, ठीक, अब अगर ये रोटेट करना शुरू किया, ठीक, तो इससे क्या पास करेगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट बना रहा है तो इससे पास करेगा करंट, ठीक, तो मान लो करंट का डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसा था I, ठीक, तो इस I के चलते ये पॉइंट एज है ना, इस पे हर एलिमेंट पे क्या लग रहा होगा, फोर्स। लेकिन हम लोग क्योंकि ये रोटेटिंग बॉडी है तो इसके फोर्स से एनालिसिस नहीं कर सकते। फोर्स क्यों लग रहा होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इस पे एक करंट पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, ठीक, इस dx एलिमेंट पे फोर्स किधर होगा, तो एलिमेंट का लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर होगा df। ये फोर्स इस एलिमेंट पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाएगा, कितना, तो df इंटू एक्स, वो टॉर्क कितना आ जाएगा, df है तुम्हारा I b इंटू dx, ठीक है, तो फोर्स आ जा रहा है I b x dx, ये तुम्हारा आ गया d टाउ इस छोटे से एलिमेंट। तो टोटल टॉर्क कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, अगर लेंथ इसका 0 से L है तो 0 से L डालेंगे, अगर 0 से L/2 है तो 0 से L/2 डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, bix²/2, 0 से L/2, तो कितना आ जाएगा, BIL²/4, 8, क्योंकि L/2 को अगर डालेंगे तो L²/2 4 हो जाएगा, तो BIL²/8 ये हो जाएगा टॉर्क। क्यों टॉर्क लगा, एकदम से क्लियर सा सिनेरियो है, ठीक है, इसमें अगर करंट इधर जा रहा है और ये पॉइंट हिंज्ड है, ठीक है, वो पॉइंट अगर हिंज्ड है तो हर एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इसको इसके अबाउट टॉर्क लगा, हर एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो ILB में L के जगह पे dx रखेंगे, IBdx होगा, ठीक है, इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स इसके अबाउट टॉर्क कितना लगाएगा, तो यहाँ से इसका दूरी है x, IBx इंटू dx, ठीक है, df इंटू x, ये चीज वही चीज यहाँ भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो इसके चलते इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के चलते इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। मोशनल ईएमएफ किधर, किस तरह, तो देखो रोटेशन का टेंडेंसी इधर है, तो फिंगर इधर
ये, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, इसको मैं कट करता हूँ, ये बड़ा सा लगा देता हूँ। ईएमएफ कितना आएगा, ई बराबर बी ओमेगा एल बाई 4 इंटू एल बाई 2 इसका लेंथ, तो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली इस वाले पे भी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ठीक, अब इसके चलते हम लोग पिछले क्लास में भी देखें कि ये एक इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, मान लो ये O है, ये A है, तो ये भी A कहलाएगा, ये भी A कहलाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वायर कंडक्टिंग है। O और A के बीच में एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा रजिस्टर R, E E, ठीक है, ऐसा। तो जिसके चलते इससे करंट कितना होगा, तो मान लो इससे करंट होगा I। ध्यान देना ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इससे I कितने के बराबर आएगा, तो I आएगा सिंपली E बाई आर, मतलब कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 है। लेकिन इससे करंट आई जा रहा है, इस सेल और इस सेल से कितना करंट होगा, तो इसका आधा, हम इसको I डैश लिख देते हैं। ठीक, तो इसमें जा रहा होगा I डैश बाई 2, इसमें भी जा रहा होगा I डैश बाई 2, क्योंकि ये जो करंट जाएगा इस पोजीशन पे, ये दोनों करंट बटेंगे, तो दोनों सेल का तुम्हारा ईएमएफ सेम है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, तो ये I डैश, ये भी I डैश बाई 2, ये भी I डैश बाई 2, तो I डैश बाई 2 को ही हम मान लेते हैं I कितने के बराबर हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो अब आप इस वाले रॉड पे करंट का डायरेक्शन किधर है, ध्यान देना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इधर। इस वाले रॉड पे करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब इधर। तो इसमें टॉर्क फोर्स किधर लगेगा, इस सेंस में, और इसमें टॉर्क किधर लगेगा, इस सेंस में। मतलब एलिमेंट पे जो फोर्स इस पे लगेगा ये ऊपर लगेगा, एलिमेंट पे जो फोर्स इस पे लगेगा वो नीचे लगेगा, तो ये दोनों कपल हो गए। ठीक है ना, ये फोर्स इसको जिस सेंस में रोटेट कराना चाहेगा, ये फोर्स इसको भी उसी सेंस में रोटेट कराना चाहेगा, दोनों क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अपोजिट साइड में। अब बात समझा, ये जो एलिमेंटल फोर्स है इसके चलते यहां से लेके यहां तक का नेट टॉर्क कितना है, ये उसी तरह यहां से लेके यहां तक का नेट टॉर्क कितना होगा, तो इंटू टू कर दिए, क्यों, क्योंकि कपल फोर्स है। ठीक है, अब समझो बात, ये जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ये जो टॉर्क लग रहा है वो ओमेगा को घटाना चाहेगा या बढ़ाना चाहेगा, डेफिनेटली ओमेगा को घटाना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि टॉर्क का सेंस है ऐसा, मतलब अल्फा का सेंस है ऐसा, लेकिन ओमेगा का सेंस है ऐसा। ठीक है, तो हर इंस्टेंट टॉर्क क्या करता जाएगा, मतलब ओमेगा को घटाता जाएगा, और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद है ना ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, और सिस्टम कहाँ पे आ जाएगा, मतलब रॉड कहाँ आ जाएगा, रेस्ट पे। तो ध्यान देना, किसी टाइम t पे लेट अस सपोज कि इसका एंगुलर वेलोसिटी घट के कितना हो गया, ओमेगा। यहाँ पे सारा रिजल्ट मैंने ओमेगा पे ही लिख दिया है, ओमेगा नॉट पे नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम t पे इस पे कितना था, ओमेगा। तो इस रॉड पे अपोजिंग टॉर्क कितना लग रहा था, तो बी आई एल स्क्वायर बाई 8 इंटू 2। ठीक है, और आई कितने के बराबर है, तो आई है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 16r। इसको मैं अगर डाल दूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल टू द पावर 4 ओमेगा बाई 16r, ये 2 है तो मतलब तुम्हारा 64, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल टू द पावर 4 ओमेगा अपॉन 64, ये आ गया नेट टॉर्क। आई के जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 16r। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा, आई कितना होगा इस रॉड का, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यही एक्सप्रेशन होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग माइनस डी ओमेगा बाई डी टी।
वाई नेगेटिव बिकॉज ओमेगा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इस dt को उधर ले जाओ, सब चीज को उधर ले जाओ और ओमेगा को इधर ले आओ। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, देखो दो, यहाँ पे आ जाओ, बी स्क्वायर एल टू द पावर 4 अपॉन 64 इंटू 12 बाई एम एल स्क्वायर dt विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई ओमेगा। इंटीग्रेट हमको फंक्शन निकालना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा होगा ओमेगा नॉट और t इज इक्वल टू t पे ओमेगा होगा ओमेगा। ठीक, इससे रिजल्ट मेरा आ जाएगा लॉन ओमेगा बाई ओमेगा नॉट बराबर कुछ कुछ कट जाएगा, एक एल स्क्वायर, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 16 बचेगा, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3b स्क्वायर एल स्क्वायर डी टी अपॉन 16m। ओके, आ रही है फाइनली आर भी होगा। ये आई पुट किए थे ना बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 16r, तो आर भी रहेगा। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो अब उधर भेज देंगे, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस 3b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 16mr इंटू टी। ठीक है, और एक बार ओमेगा मिल गया ना, तो इसी ओमेगा को तुम यहां डाल दोगे ना, तुमको आई भी मिल जाएगा। फिर आई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई बराबर डी, ठीक है, एल स्क्वायर बाई 16r इंटू ओमेगा नॉट, ठीक, ई टू द पावर माइनस 3b स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई 16mr। ठीक है, वो पावर में, तो ये तुमको मिल जाएगा आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कब जाके ये ओमेगा 0 होगा, तो यहाँ t इक्वल टू इंफिनिटी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया विथ नेगेटिव साइन, तो t इंफिनिटी पुट करेंगे तभी ये चीजें 0 आएंगी। मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ओमेगा विल बिकम 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था। टॉर्क मैंने कैसे निकाला, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है ना वो एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसका वोल्टेज है V0, जिसके चलते इस कैपेसिटर का ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव Q0। लेकिन t इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने ये स्विच को शिफ्ट कर दिया इधर, जिसके चलते ये कैपेसिटर जो है वो इस सोर्स से इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन कैपेसिटर इस रॉड को लेके एक सर्किट बना देगा, जिसमें ये रेल है और ये रॉड इस रेल पे स्मूथली स्लाइड कर सकता है। दिया हुआ है कि इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस जो है 0 है। ना रॉड का रेजिस्टेंस लेना है, ना रेल का रेजिस्टेंस लेना है, ना कैपेसिटर का रेजिस्टेंस लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द रॉड गिवन है at t is equal to 0, switch is shifted from 1 to 2। तो जब स्विच को मैंने शिफ्ट किया तो क्या, तो स्विच को शिफ्ट करने से क्या होगा ना, जनरली हम लोगों ने बताया है कि ये तो सोर्स से इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन ये एंड और ये एंड जुड़े होने के चलते ये ध्यान दीजिएगा, हमने इसके ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने का कोशिश किया। शॉर्ट करने का कोशिश किया तो ये जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट पे आना चाहिए, और पॉजिटिव से नेगेटिव में चार्ज आने का मतलब है कि इस रॉड से
करंट होगा, ठीक है, इस रॉड से करंट होगा, और इस रॉड से जब करंट होगा तो इस रॉड को एक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? तो देखो तो, जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसके थ्रू एक करंट होगा। ये करंट I इक्वल टू E/R नहीं होगा, ये तो हम सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहे हैं। किसके चलते? तो इस पॉजिटिव प्लेट का प्लस Q0 इसके नेगेटिव Q0 पे आना चाहता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज के चलते करंट I हो गया, और इस I के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है ना, I नीचे है, इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो इस फोर्स का वैल्यू होगा I, ठीक है, LB, और I क्या होगा? E/R नहीं, I होगा dQ/dt LB, dQ/dt LB। तो हमको निकालना है मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द रॉड। तो ध्यान दीजिएगा, dQ/dt LB इज इक्वल टू, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m dV/dt, ठीक है, इसे dt कट गया तो फोर्स मेरे लिए क्या होगा? m dV बराबर क्या होगा? dQ/LB। तब क्या सोचते हो, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं? क्या लिमिट करेंगे इंटीग्रेट करके? हाँ, तो जब चार्ज Q0 था, मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, इसका वेलोसिटी था 0, है ना, लेकिन इसका जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो क्या आप ये कह सकते हो कि इसका चार्ज 0 होगा? नहीं कह सकते। जब इसका मैक्सिमम स्पीड अटेंड करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पे चार्ज 0 होगा? नहीं। तो हम लोग को एक कंडीशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्या कंडीशन? कि उस मोमेंट पे कितना चार्ज होगा जिस मोमेंट पे इस पे चार्ज मतलब कि इस पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो देखो ध्यान से, हो क्या होगा ये कि t इक्वल टू 0 पे जब इस पे मैक्सिमम चार्ज था ना, तो इसके चलते यहाँ और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था V0, और इसने इस पे फोर्स लगा, तो इस फोर्स के चलते ये वेलोसिटी गेन करने लगेगा इधर, और कुछ देर बाद लेट अस सपोज आफ्टर सम टाइम एट टाइम t, ठीक है, इस कैपेसिटर पे क्योंकि इससे चार्ज निकल रहा है, इस पे चार्ज बचा है Q, ठीक, और तुम्हारा ये रॉड है, इसका स्पीड हो गया है V, इसका स्पीड हो गया है V। तो जब V स्पीड, क्योंकि फोर्स था इसमें, तो जब इसका स्पीड V हो गया है, तो इसके चलते इसमें EMF डेवलप हो गया होगा, कितना? BLV, है ना, कितना? BLV। अब ध्यान दीजिएगा, इस कैपेसिटर पे अगर चार्ज है Q, तो इसके ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? Q/C, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? Q/C। और इसका EMF अगर BLB है तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा है? BLB, है ना। तो ध्यान देना, जब तक Q/C इस BLB से बड़ा होगा, है ना, ये अपना चार्ज लूज करता है, ये अपना चार्ज लूज करता है जब तक Q/C BLB से बड़ा हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ऑब्वियसली कैपेसिटर अपने आप में अपना कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज डेवलप कर सकता है, और उसके कैपेसिटी के हिसाब से जब तुमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को शॉर्ट किया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को तुमने 0 करने का कोशिश किया, ठीक है। तो अब ये अपना चार्ज जो है ना, एक्चुअल रियलिटी में ये अपना चार्ज 0 करना चाहता है। नॉर्मल केस में अगर हम लोग ऐसा बोल देते कि ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता, ये प्लस और माइनस Q0 है और हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, इमीडिएटली इसका चार्ज कितना हो जाता है? 0, ठीक, क्योंकि इसका सारा चार्ज यहाँ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट कर देने का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ठीक। लेकिन यहाँ क्या सिनेरियो डेवलप हुआ कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये गॉज, ये इस पे स्लाइड कर सकता है। जैसे ही चार्ज फ्लो करने का शुरू हुआ, ये इधर भागना शुरू कर दिया, इधर भागना शुरू किया तो इसमें एक इंड्यूस EMF,
इंड्यूस ईएमएफ होने के चलते ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, कितना, BLV, है ना। लेकिन शुरू में इस पे जो चार्ज होगा Q और इसका जो कैपेसिटेंस होगा C, सच दैट कि Q बाई C BLV से बड़ा होगा, जिससे ये पता चलेगा कि अभी इसका चार्ज घटेगा, है ना। क्योंकि इस पे BLV का मतलब है कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होना चाहिए, लेकिन है इसके चार्ज बोल रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इससे बड़ा है, मतलब चार्ज को और ये लूज करेगा, ठीक। और चार्ज को जब ये और लूज करेगा तो करंट इधर ही रहेगा, फोर्स इधर ही रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, जब Q बराबर हो जाएगा BLV, ऐसा Q बाई C बराबर हो जाएगा BLV, है ना। और उस मोमेंट पे इसके बाद से इसका चार्ज बदलना रुक जाएगा, और इस चार्ज बदलना रुक जाएगा तो इसका करंट जीरो हो जाएगा, और इसका करंट जीरो हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको तुम V टर्मिनल बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, Q0 से घट के तुम Q आए और उसके बाद फर्दर चार्ज चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये चार्ज Q मिनिमम होगा। स्पीड 0 से बढ़ के V टर्मिनल आया, अब इससे स्पीड नहीं बढ़ेगा तो ये V मैक्स, समझ रहे हो बात को। चार्ज घट घट के Q हुआ, अब इसके बाद फर्दर नहीं घटेगा तो ये मिनिमम चार्ज हुआ, ये मैक्सिमम चार्ज हुआ। वेलोसिटी 0 से V मैक्स हुआ तो ये रिलेशन ये होल्ड करेगा, मतलब Q मिनिमम बाई C बराबर BLV मैक्स, ठीक। तो Q मिनिमम कितने के बराबर आ जाएगा, BLC V मैक्स। तो लिमिट क्या डालेंगे, जब इसका वेलोसिटी V मैक्स होगा, ठीक है, तो इसका चार्ज जो होगा वो Q मिनिमम होगा, ठीक। अब एक चीज और, यहां पे मैंने क्या लिखा, mdv बाई dt बराबर dq बाई dt LV, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि चार्ज जो है वो घट रहा है, चार्ज वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन चार्ज घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ले लो, है ना। तो mdv, dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, mv, तो v मैक्स माइनस 0 बराबर dq LV, तो BL नेगेटिव साइन है तो लिमिट पलट दो, क्या आ जाएगा Q0 माइनस Q मिनिमम, और MV मैक्स बराबर आ जाएगा BL Q0 माइनस Q मिनिमम की जगह क्या लिखेंगे, BL C इंटू V मैक्स, नहीं अब इसको तोड़ो, BL Q0 माइनस V स्क्वायर L स्क्वायर C V मैक्स, इसको उधर ले आओ, V मैक्स बराबर V मैक्स इंटू M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C बराबर BL V नॉट, सॉरी Q नॉट, और Q नॉट कुछ नहीं है C V नॉट है, तो B इंटू L इंटू C इंटू V नॉट, तो V मैक्स कितने के बराबर आ गया, B इंटू L इंटू C V नॉट अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C, ये V मैक्स आ गया, ठीक है। Q मिनिमम भी निकाल सकते हो, Q मिनिमम क्या होगा, तो Q मिनिमम होगा BL V मैक्स अपॉन C, तो BL V मैक्स अपॉन C कर देंगे, तब वो Q मिनिमम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें बेसिक आइडिया यही राइट कर रहा था ना, कि नॉर्मली अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इसका चार्ज इससे तुरंत का तुरंत फ्लो कर जाएगा, ठीक है, तुरंत का तुरंत फ्लो कर जाएगा और इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये स्लाइड कर सकता है तो चार्ज फ्लो करना चाहा, ठीक है ना, और बहुत जल्दी ही चार्ज, जो भी चार्ज का ट्रांजिशन हुआ है वो जल्दी हुआ है, ठीक है। तो वो जो चार्ज फ्लो करना चाहा उसके चलते ये वेलोसिटी गेन करना चाहा, और वेलोसिटी के चलते एक ईएमएफ डेवलप करना चाहिए, सब लेंज लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और इवेंचुअली इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज होने से ये ईएमएफ रोक देगा,
कंप्लीटली डिस्चार्ज होने से ये ईएमएफ रोक देगा। फाइनली जो इसका मिनिमम चार्ज होगा उस समय इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और ये रिलेशन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि वही एक कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, मतलब कि विद जीरो रेजिस्टेंस, जिसके सेंटर से हिंज एक रॉड है, इसका एक एंड यहाँ हिंज है और दूसरा एंड यहाँ पे कांटेक्ट में है, और इसके सेंटर और इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक सेल भी कनेक्टेड है, सोर्स भी कनेक्टेड है, और t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इस रॉड का एंगुलर स्पीड जो था वो 0 था। दिया है इस रॉड का रेजिस्टेंस कितना है R। तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए t इक्वल टू 0 पे, तो ये रॉड सिंपल एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और उससे कनेक्टेड एक सोर्स है, ठीक, ईएमएफ जिसका E। तो ये ईएमएफ E, ठीक है, इससे करंट ड्रॉ कराएगा कितना I, और I कितने के बराबर हो जाएगा E बाई R। और जैसे ही कि ये करंट I इज इक्वल टू E बाई R इधर के तरफ लगेगा, ठीक है, ये इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, इस पे एक टॉर्क लगेगा। अभी मैंने बताया, ठीक है, ये छोटा सा जो टॉर्क रॉड है, ठीक है, उस पे टॉर्क कितना लगेगा। तो अगर करंट इधर जा रहा है I, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, तो यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, इस dx पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, df देख लो ऐसे, ठीक, df कितना होगा, तो b इंटू आई, ILB लगा रहे हैं इंटू dx, तो इस छोटे से एलिमेंट के पे लगने वाला फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो df इंटू x, तो b i x dx, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से L, क्योंकि इस बार L है तो कितना आ जाएगा ये b i l स्क्वायर बाई 2, ये आ गया मेरा टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क इसको इस तरफ के डायरेक्शन में अल्फा प्रोड्यूस करेगा, और ये अल्फा इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे ये ओमेगा बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन उसी दौरान जैसे ही इसमें ओमेगा आएगा, ठीक है, जैसे ही इसमें एक ओमेगा आएगा, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ। ओमेगा का सेंस कहाँ है, ऊपर, ठीक है, तो ओमेगा का सेंस जैसे ही ऊपर होगा तो किसी टाइम t बाद, एट टाइम t, किसी टाइम t बाद इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो किस सेंस में होगा, तो ध्यान देना ओमेगा का सेंस ऊपर आ रहा है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो इसका मतलब हमको इसके बीच में एक सेल लगाना होगा, इस एंड और इस एंड के केस में ऐसा, ये होगा E इंड्यूस कितना b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। अब ये b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 किधर करंट ड्राइव करना चाहेगा, इधर के तरफ, और ये E इजिकल टू E किधर ड्राइव करना चाहेगा, इधर। लेकिन शुरुआत के दौर पे E जो होगा वो ग्रेटर देन होगा E इंड्यूस से, लेकिन ये जैसे जैसे ग्रेटर देन होगा, जब तक ये E इंड्यूस से ग्रेटर देन होगा, ये जो टॉर्क लग रहा है ना, वो इसका इस ओमेगा को बढ़ाता जाएगा, समझ गए। और इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, E एक्सटर्नल अपॉन E इंड्यूस, और उस समय जब ये दोनों बराबर होगा ना, तो लॉजिकली तुमको दिख रहा है कि सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, और सर्किट में कोई करंट नहीं होगा तो इस रॉड से भी कोई करंट नहीं जाएगा, और इस रॉड से कोई करंट नहीं जाएगा तो इस रॉड पे कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा। I 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और जैसे ही इस पे लगने वाला टॉर्क 0 हुआ, ठीक है, जैसे ही इस पे लगने वाला टॉर्क 0 हुआ, उस मोमेंट पे जो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, वो टर्मिनल बन जाएगा, मतलब उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करता जाएगा। नेट टॉर्क क्योंकि 0 हो गया, तो ओमेगा टर्मिनल का क्या कंडीशन निकालना चाहिए, यही कंडीशन निकालना चाहिए, E इज इक्वल टू E इंड्यूस। E कितना है,
ई तो ई ही दिया हुआ है, इंड्यूस कितना आएगा, तो बी ओमेगा टर्मिनल एल स्क्वायर बाई 2, तो ओमेगा टर्मिनल कितना आएगा, बी 2E अपॉन बी एल स्क्वायर, यह आएगा ओमेगा टर्मिनल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है, ठीक है, कई बार जो क्वेश्चन है तुमसे पूछा जा सकता है, राइट डाउन द ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो राइट डाउन द ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या करना है, ध्यान देना, तुमको ना हम जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहां लगाए थे, उसी तरह यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। इसके चलते करंट मानना है आई मान लिए, I1 मान लो, और इसके चलते किसी टाइम t बाद इसके चलते करंट कितना मानना होगा, I2। ठीक है, दोनों को हम लोग सुपरपोजिशन, नेट करंट डेफिनेटली I बराबर क्या होगा, I1 माइनस I2, इसको I2 मानिए। ठीक है, जो कि कितना आएगा, तो भाई E माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये अपॉन रेजिस्टेंस आता है, अपॉन रेजिस्टेंस। लेकिन हम इस फॉर्म को नहीं डाल के सीधे क्या मान रहे हैं, इसमें करंट I1, इसके चलते करंट इस रॉड से I1 इधर होगा, और इसके चलते तो I1 है इधर के तरफ और I2 है इधर के तरफ। ठीक है, तो टॉर्क में चेंज आ जाएगा। I1 का टॉर्क किधर लग रहा होगा, तो रॉड को देखो, I1 के चलते टॉर्क इस सेंस में लग रहा होगा, कितना, तो वही फॉर्मूला BI1 L स्क्वायर बाई 2, I की जगह पे ये लिख दिए। ठीक, I2 के चलते टॉर्क किधर लग रहा होगा, I2 के चलते टॉर्क नीचे लग रहा होगा। ठीक है, अपोजिट सेंस में, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन दूसरा आएगा, तो उसके चलते टॉर्क को माइनस कर दो, BI2 L स्क्वायर बाई 2। अब I1 क्या होगा, तो I1 इसके चलते करंट है, तो I1 होगा E बाई R। I2 क्या है जी, I2 इसके चलते करंट है, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो इससे हमको क्या मिलेगा, नेट टॉर्क जो आया वो आया बी एल स्क्वायर बाई 2, तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, I1 माइनस I2। ठीक है, I1 माइनस I2 का क्या हो जाएगा, तो E बाई आर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क को ही हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, I इंटू अल्फा। ये I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करंट में। ठीक है, तो I इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखेंगे, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का क्या होगा, तो ये एंड के अबाउट कनेक्टेड है, तो ml स्क्वायर बाई 3 लिखना है। ठीक, और अल्फा को लिख देना है डी ओमेगा बाई डी टी विथ नो नेगेटिव साइन। व्हाई नो नेगेटिव साइन, बिकॉज अल्फा ओमेगा इज इंक्रीजिंग, टर्मिनल स्पीड अटेंड कर रहा है ना, तो ओमेगा इंक्रीजिंग इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, बी एल स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, E माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई। ठीक है, तो कुछ नहीं, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ और इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, तो क्या आ जा रहा है तुम्हारा, हाँ, ये L लेंथ है, ये भी L है, कट जाएगा। ठीक है, और डी ओमेगा बाई डी टी का डी ओमेगा अपॉन E माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इंटू 3B बाई 2MR इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो, तो ध्यान देना ये वाला जो चीज है वो कांस्टेंट है, तो ये dw बाई ओमेगा का ही इंटीग्रेशन होगा, तो ये लॉन में ही तब्दील होगा, लॉन
ई माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अपॉन लिमिट क्या डालेंगे इंटीग्रेट करने में, तो t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा भी 0, t इज इक्वल टू t पे ओमेगा हो गया ओमेगा, ठीक है। तो इसको डालेंगे 0 से ओमेगा। ध्यान देना इंटीग्रेट जब करते हैं ना तो जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, तो ओमेगा का कोफिशिएंट क्या है, बी एल स्क्वायर बाई 2, तो डिवाइड कर दो बी एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2b बाई 2mr है 3b बाई 2mr इंटू dt। एक बात और, सिर्फ ओमेगा का कोफिशिएंट बी एल स्क्वायर बाई 2 नहीं है, नेगेटिव भी है, एक साइन नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक। अब इसको उधर लो, लिमिट पुट करो, क्या आ जाएगा, जब ओमेगा पिक करोगे तो यही रहेगा, 0 पुट करोगे तो ई रहेगा, तो लॉन ई माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन ई इज इक्वल टू, इस नेगेटिव को उधर ले लेते हैं, 3b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2mr dt का तो t हो गया, विथ नेगेटिव साइन, ठीक। लॉन को उधर भेज दो, लॉन को उधर भेज दो तो वो पावर में चला जाएगा, ई को उधर भेज दो, ठीक। तो तुम्हारा आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बराबर ई माइनस ई टू द पावर माइनस 3b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2mr इंटू टी, ठीक है। ई को कॉमन ले लो तो ओमेगा कितने के बराबर आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा 2e बाई बी एल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2mr, ये आएगा तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू, जिसमें तुम जब t इक्वल टू इंफिनिटी पुट करोगे ना तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2e बाई बी एल स्क्वायर, और यही टर्मिनल स्पीड होगी। यही टर्मिनल स्पीड होगा, ठीक है, जो कि हम लोग सिर्फ इस रिलेशन से टर्मिनल स्पीड पूछेगा, ठीक है ना। तो E बराबर ई इंड्यूस, देखो टर्मिनल स्पीड दो केसेस में भी पूछे जा सकते हैं। एक केस ध्यान देना, 4 तरह के केसेस हैं, मैं उसको बता देता हूं आपको। देखो ये 4 केसेस में हम लोग टर्मिनल स्पीड का बात करेंगे। इस केस में सब केस में t इक्वल टू 0 में स्पीड 0 है, रेस्ट से शुरू किया है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, टर्मिनल स्पीड बताना है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी तो डिफॉल्ट में ही लेके चलना है। तो इस केस में F बराबर जो होगा ना, F मैग्नेटिक कर देंगे, F बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो इससे हमको टर्मिनल स्पीड दे देता है। इस केस में एक्सटर्नल सोर्स है, कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इस केस में E बराबर ई इंड्यूस कर देंगे, ई इज इक्वल टू ई इंड्यूस कितना होगा, तो बी एल वी बाई, यही बी एल बी ही होगा, ई इंड्यूस और ई, तो इससे बी मिल जाएगा ई बाई बी एल। सिमिलरली इसमें एक परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा रॉड पे लगता रहेगा, जिसके चलते इस फोर्स का कांस्टेंट टॉर्क है, तो ये इस डायरेक्शन में ओमेगा जैसे ही गेन करेगा एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा और इसके चलते इसमें भी करंट आएगा। तो इस सिनेरियो में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हारा टर्मिनल ओमेगा एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा, तो टॉर्क बराबर टॉर्क इंड्यूस, ठीक है ना। टॉर्क जो इंड्यूस हो रहा है ये मैग्नेटिक, ये एक्सटर्नल टॉर्क बराबर टॉर्क मैग्नेटिक, तो टॉर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ आर, और टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो टॉर्क होगा उसका एक्सप्रेशन तुमको मैंने बताया है, बी आई एल स्क्वायर बाई 2, वो लिख देना। इस केस में भी यही फंडा होगा, ई इंड्यूस बराबर ई एक्सटर्नल, तो ई इंड्यूस होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 और ई क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल है, उसमें तुमको टर्मिनल ओमेगा